हम लोग वास्तविक संख्या के सीरीज़ को चला रहे थे, जिसमें 2 सेट पहले हम लोग 1 से 100 तक प्रश्न देख लिए थे। आज का जो सेट है 1 से 101 से शुरू होकर 133 तक ले आज के सेट में प्रश्न की संख्या रहेगा। तो ये प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। 101 में कहा गया 11.2356 पर रेकरिंग है। बोला गया है कि यह जो है एक किस प्रकार की संख्या है, तो यह जो है एक प्रकार की परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 में कहा गया 5.2372 है। तो यह कैसी संख्या? तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103। 103 में कहा गया है कि 2.121111, मतलब इसमें एक बात आपको देखने वाली क्या होगा कि 1 बार बार जो है ना संख्या जो है बढ़ते जा रहा है। जब इस प्रकार की संख्या आपको मिले जो कोई भी संख्या एक एक बढ़ते जाए, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहीं पर आपको बात एक समझना कि यदि कोई भी संख्या एक ही संख्या केवल रिपीट करे, बार बार एक ही संख्या रिपीट करे और डॉट 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 इसमें लगा दे, तो ऐसी संख्या को हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसमें देखिए 121 लिखा है, फिर लिखा 121 और फिर दो गो एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, जिसके कारण से इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। आइए प्रश्न संख्या 104। 104 में कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत के लिए हम आपको पिछला सेट में ही बताए हैं कि जिसके हर में केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या 2 5 दोनों हो, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 7 आ गया। ये ऑप्शन में देखिएगा तो ये 343 लिखा है, तो ये किसका क्यू होता है? 7 का क्यू होता है। इस ऑप्शन में देखिएगा तो इसमें तो 5 आएगा ही आएगा, इसके अलावा भी दूसरा संख्या भी आ जाएगा। तो इस प्रश्न को यदि देखा जाए तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जब 3125 को आप तोड़िएगा तो इसमें केवल 5 5 आपका आएगा, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105। 105 में आपको जो है ना परिभाषा से ही प्रश्न पूछ दिया गया। देखिए क्या कहा कि परिमेय संख्या P/Q और Q नॉट इक्वल 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होगा? जब Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 का पावर होना चाहिए कुछ, और फिर 5 का पावर n होना चाहिए। दोनों के अलावा यदि कोई तीसरा संख्या आ जाए तो वैसी संख्या को ही हम लोग कहते हैं अशांत संख्या कर लेते हैं। लेकिन 2 5 केवल रहे तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? शांत संख्या। तो देखिए कौन से प्रश्न में है? तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शन है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है दशमलव प्रसार कब अशांत होगा? अब अशांत कह रहा है होगा जब Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 5 तो होगा ही होगा, उसके अलावा क्या होगा? दूसरी संख्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा है? 2 के पावर n और 5 के पावर के m के रूप में नहीं हो, और जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक हो, मतलब यदि होगा तो ये शांत होगा। लेकिन यहाँ पर आपको लिख दिया कि नहीं होगा, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। आज के सेट में जो है ना आपको मात्र 33 प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जो है सेट में हम आपको इस चैप्टर का 133 ऑब्जेक्टिव आप लोग को सीरीज के माध्यम से हम समाप्त कर रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 100 तक आपको पहले 2 वीडियो में दे दिया गया है। आज के जो है सेट में आपका 33 प्रश्न ही है। आइए प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। 107 में कहता है कि जब 0.0875 को P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो Q का मान क्या होगा? मतलब 0.0875 है ना, इसी को आप जो है पॉइंट के तौर पर हटाइए तो ये बटा में कितना होगा? 4 शून्य होगा। और जब इसी को आप कैंसिल कीजिएगा तो इसका जो बट कैंसिल होकर आएगा, ये जो 10,000 है ये कैंसिल होकर आ जाएगा 80। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आप 5 से कैंसिल इसको कर लीजिएगा, देखिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 108 में आपसे क्या कहता है? 22/7। 22/7 लिखा, कहने का मतलब ये किसका मान होता है? पाई को। तो दोनों सेट में आपसे आया है कि पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 109।
109 में आपसे कहता है कि 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो ये अशांत होगा। तो जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। 110 में कहा गया किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत के लिए केवल एक ही बात पकड़ना, जिसके हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 5 दोनों हो, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो शांत कहते हैं। तो देखिए इसका ए ऑप्शन देखिएगा तो 1600 है, तो 16 गुने 100 आप तो आप तोड़ सकते हैं। 16 में जब तोड़िएगा तो 2 का पावर 4 होगा, और 100 को जब तोड़िएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 5 10 हुआ, और 10 दूना कितना हुआ 20 हुआ, और 20 पचे कितना हुआ, तो 100 हुआ। मतलब केवल सब में देखिएगा तो 2 और 5 आ रहा है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 111। 111 में क्या कहता है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसमें भी जो है आपको देखना हर केवल देखना है कि किसके जो है हर के गुणनखंड में केवल 2 हो या केवल 5 या 2 5 दोनों हैं। तो देखिएगा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि 3/8 है, और 8 को तोड़िएगा तो केवल 2 के पावर 3 आएगा, जिसके कारण से ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आइए प्रश्न संख्या 112। 112 में कहता है निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनना है, आपको असत्य कथन को चुनना है। जब इस तरीका का प्रश्न होना तो आप सबसे पहले चारों ऑप्शन को पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या भी होती है, ये सही है। लेकिन आपसे कह रहा सत्य को चुनने के लिए, तो सत्य हम लोग किसको कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को ही कह सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। 113 में कह रहा है कि 2/11 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 11 को ना आप 2 से भागा दीजिए, नहीं लगेगा तो यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ शून्य होगा, एक बार में लगेगा तो ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 9 बचेगा, फिर ये 8 लगाइए तो 1.8 देखिए कहाँ लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए में होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए देखिए 114 प्रश्न है, इसमें डॉट 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 है, तो डॉट 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 देख कर आप इसको अपरिमेय संख्या नहीं कर दीजिएगा। आखिर क्यों, क्योंकि इसमें देखिए एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, केवल 3 3 3। तो जो संख्या रिपीट करता है ना, उसके माथा पर हम लोग ना रेकरिंग लगा सकते हैं, और जिसको माथे पर रेकरिंग होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जिसके कारण से ये कैसी संख्या है, तो ये आपका एक कैसी संख्या होगा, तो ये एक आपकी परिमेय संख्या होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। 115 में आपसे कहता है कि 0.32 और 32 पर रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं कैसे, तो 32 है तो हम लोग लिख देंगे 32, और जिसके माथा पर रेकरिंग होता है उसके लिए हम लोग हर में जो है 9 9 लगाते हैं। तो 2 पर रेकरिंग था, दोनों के लिए हम लोग 2 9 लगाएं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 116। 116 में आपसे क्या कहता है, परिमेय संख्या को निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्या को किस रूप में निरूपित करते हैं, तो हम बताए हैं परिमेय संख्या को शुरू सेट से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं, जो P/Q के रूप में रहे। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। प्रश्न संख्या 117। 117 में कहता है यदि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य रूट गुणनखंड हो तो इसका दशमलव कैसा होगा। देखिए अलावे आपसे बोल दिया कि अन्य कोई और हो, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये अशांत हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 118। 118 में कह रहा कि यदि परिमेय संख्या के हर में रूट 2 या 5 या दोनों हो तो दशमलव निरूपण कैसा होगा। चलिए ये प्रश्न जो है ना हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप लोग कमेंट जरा करके बताइएगा। तो आइए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 119। 119 में कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक कैसी संख्या होती है, कि ये हर हमेशा जो होती है ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रश्न के हम लोग जो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120। 120 में कहता है प्राकृत संख्या के योग संग्रह से क्रिया का सापेक्ष क्या होता है। तो इसका जो होता है ना समवृत्त होता है। प्रश्न संख्या 121 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य को पहचानना है। तो असत्य में देखिए
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये बात ही असत्य कह दिया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। 122 में आपसे कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी होगी? इसमें अंकों की पुनरावृत्ति के कहने का मतलब क्या है? 17 को यदि 1 से दीजिएगा भागा तो जो संख्या रिपीट करेगा वो कितना संख्या होगा? तो इसको आप लोग भागा करके देख लीजिएगा। ऐसे इसमें जो आता है 16 को। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इस तरीका का प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता है एग्जाम में, बस ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम आपको दे दिए हैं। आइए प्रश्न संख्या 123। 123 में कहते हैं संख्या रेखा को क्या कहते हैं? तो संख्या रेखा को तो हम लोग वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। तो इस प्रश्न का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 124। 124 में कहता है 387/405 का सरलतम रूप क्या है? इसका सरलतम रूप कह रहा है, कहने का मतलब इसी को आप कैंसिल कीजिए। तो जब कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 43/45। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125। 125 में भी वही बात पूछा जो 124 में पूछा था कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है? इसको भी आप कैंसिल करिए तो ये भी कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। आप जो है सभी प्रश्न को अच्छे ढंग से यदि देख लेते हैं तो एग्जाम में इस सेट से बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा। यदि इस चैप्टर से पूछा तब पूछना तो जरूरी है। तो आइए प्रश्न संख्या 126 में देखते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत के लिए हम क्या बताए थे कि जिसके देखिए जिसके हर में केवल 2 हो या 5 हो। तो देखने से ही ऑप्शन आपका पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 127 देखते हैं। 127 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या देखिए जिसमें रूट नहीं हो और रूट भी हो तो जिसका रूट कैंसिल हो जाए या रूट से पूर्णतः उसका रूट निकल जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, √5 से √5 आप कैंसिल कर सकते हैं। तो √5 से √5 को यदि कैंसिल करते हैं तो केवल कितना बचेगा? तो 6। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या जो 128 देखते हैं। 128 में कहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो चलिए ये प्रश्न भी हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। 2 प्रश्न हम आपके लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं। ये दोनों का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए प्रश्न संख्या 129। 129 में कह रहा कि बताइए 0.5 है और इसको जो है P/Q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसका लिखने का तरीका बताएं कि जिसके माथा पर एक रिंग रहा उसके लिए हम लोग कितना लगा देते हैं? तो 9 लगा देते हैं। तो इसके माथा पर एक रिंग था तो बटे में 9 चल गया, तो कितना हो गया? 5/9 हो गया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 130 में कहता है √7 एक कैसी संख्या? तो √7 एक कैसी संख्या होगा? तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इस चैप्टर का ना एक जो है सेट और रहेगा, उस सेट जो है केवल NCERT का प्रश्न रहेगा। इस सेट का उसमें 50 प्रश्न को हम जोड़ेंगे और उस जो रहेगा केवल NCERT आधारित प्रश्न रहेगा। तो इस जो है चैप्टर का एक अंतिम सेट आएगा, अगले दिन आएगा। उसको भी आप लोग बेहतरीन ढंग से देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव पर आप लोग विशेष पकड़ बनाइए। ऑब्जेक्टिव पर यदि विशेष पकड़ बना लेते हैं तो एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास कर दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 131 देखते हैं। 131 में कह रहा है √3 एक कैसी संख्या? तो √3 भी एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या हो गया है। प्रश्न संख्या 132। 132 में आपसे क्या कहता है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखिए साफ साफ आपको देखने से लग रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल 2 बचेगा। तो ये 2 कैसी संख्या है? तो एक परिमेय संख्या हो गया है। आइए इस सेट का जो है आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 133 है। 133 में कहता है √2 एक कैसी संख्या है? तो √2 भी एक कैसी संख्या है? तो ये भी आपका जो है अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।